बताऊं मैं 100% यूजर पे। देखिए हम लोग 3M पे बात कर रहे थे। 3M का मतलब क्या हुआ? 3M मीन्स फर्स्ट एम मतलब मोमेंटम पे हम लोग पहले बात करेंगे। आज अगर कंपनी मोमेंटम में है, फर्स्ट एम का मतलब हुआ कंपनी की मोमेंटम। दूसरा एम का मतलब हुआ आपका सिस्टम का मोमेंटम। और तीसरा एम का मतलब हुआ आपका खुद का मोमेंटम। तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, जब तक हम तीनों चीज़ मोमेंटम पे नहीं होगा तब तक हम लोग बहुत बड़े लेवल पर बिजनेस को नहीं कर पाएंगे। पहले बात ये तो समझना है, कंपनी का भी मोमेंटम होना चाहिए और सिस्टम का भी मोमेंटम होना चाहिए और हम खुद का मोमेंटम होना चाहिए। और तीनों चीज़ मोमेंटम पे है तो हम बिजनेस में बहुत तेज़ी से काम कर पाएंगे। यस और नो? अब बात करते हैं कि हम तीनों चीज़ पे मोमेंटम पे कैसे रहेंगे, हम अपने आप को कंपनी और सिस्टम के साथ मोमेंटम पे कैसे रख पाएंगे। इसी को बोलते हैं 100% यूजर। अब बात करते हैं नंबर 1, टच विद कंपनी। आपको हमेशा कंपनी के साथ टच रहना पड़ेगा। आपको हमेशा कंपनी के साथ में टच रहना पड़ेगा। अपने टच विद अपलाइन, अपने अपलाइन के साथ टच रहना पड़ेगा आपको। टच विद कंपनी फंक्शन, अगर कोई कंपनी का फंक्शन होता है उसमें आपको टच रहना पड़ेगा, उसमें जाना पड़ेगा। कोई अपलाइन की वर्कशॉप होती है, फंक्शन होता है, उसको आपने अटेंड करना पड़ेगा। अगर आपके शहर में वीकली ट्रेनिंग होती है, आप उसको अटेंड करते रहें और ये सारी एक्टिविटी करते रहेंगे तो आपको 100% यूजर में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगा। ऑलवेज विजिट कंपनी के साइट पर हमेशा घूमते रहें। जैसे अभी आप कंपनी के साइट खोलिएगा तो बहुत सारा चीज़ में आपको अपग्रेड दिखेगा। यस और नो? अगर जो लीडर्स घूम रहे हैं उनको पता है। आगे बात करता हूं, ओपन योर लॉग आईडी एंड मेक रिकॉर्ड पर वीक। आप अपने लॉग आईडी को हमेशा खोलिए। आपकी लेफ्ट में कितना बैलेंस है, आपका चेक कितना है, ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको खुद रखनी पड़ेगी अपने साइट पे जा करके। पैकेज की डिलीवरी, अगर आप लीडर्स हैं, चाहे आपकी 10-20 की टीम है, तो आपके टीम में हुआ कि नहीं हुआ उसका रिकॉर्ड भी आपको रखना पड़ेगा। और नहीं हुआ तो उसके लिए आपको अपने अप्लायंस को और कंपनी को हमेशा जान खाते रहना है। आपको अपने अप्लायंस से व्हाट्सएप के माध्यम से टच रहना पड़ेगा। कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप ईमेल के माध्यम से कंपनी की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। बैंक में बैंक ट्रांजैक्शन, हम कंपनी में डीडी कैसे भेज सकते हैं उसका सिंपल प्रोसेस आज का आपका आ गया है। ऑनलाइन डीडी भेजने का तरीका, हम एटीएम के माध्यम से, गूगल पे से, फ़ोन पे से हम लोग डीडी भेज सकते हैं। ये सारी चीज़ आपको सीखना पड़ेगा। 100% यूजर का दूसरा पार्ट क्या है मैं आपको बता दूं कि आपको प्रमोशन, इस बिजनेस के हर चीज़ को प्रमोशन कैसे करना है, ये भी एक 100% यूजर का ही पार्ट है दोस्तों। कि आप कैसे अपने टीम की हर चीज़ को प्रमोट करेंगे, फंक्शन को प्रमोट कैसे करना है, कैसे हम टिकट को लेंगे, टिकट को कैसे प्रमोट करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको अपने अपलाइन के माध्यम से, लोकल अपलाइन के माध्यम से सीखने पड़ेंगे। टारगेट प्रमोशन, जब भी कंपनी के टारगेट आते हैं, चाहे लंदन का हो, चाहे लैपटॉप जीतने का हो, थाईलैंड का हो, तो उसका इन्फॉर्मेशन नहीं देना है कि व्हाट्सएप पर मैसेज भेज दिया हो गया। उसका प्रमोशन का मतलब ये हुआ कि हम कैसे कंपनी को प्रमोट, कंपनी के हर टारगेट को कैसे क्वालिफाई करा पाएंगे अपने टीम को, उन सारी चीज़ को आइडिया बना करके, प्लान बना करके आपको अपने एसोसिएट्स को ग्रुप मीटिंग के दौरान देना होगा। ऐसे ही वर्कशॉप का प्रमोशन, जब भी आपके टीम में, मैं एक गारंटी के साथ बोलता हूं कि जो इसमें गोल्ड एंड एबव लीडर्स जुड़े हुए हैं, जो सिल्वर लीडर्स जुड़े हुए हैं, और आप 1 साल के अंदर में गारंटी कर लीजिए कि मुझे 1 साल में अपने लोगों को 500 तक का वर्कशॉप में मैं बैठा दूंगा। हम आपको गारंटी देते हैं कि 2 साल के अंदर में आपका डायमंड शिप एकदम फिक्स हो जाएगा। बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आप उन 500 लोगों तो कैसे भी वर्कशॉप में पहुंचाइए, और 500 लोग आपके वर्कशॉप में पहुंच गए तो दोस्त आपको बिजनेस में सफलता बहुत तेज़ी से मिल जाएगी। इसलिए कोशिश करिए कि जब भी हमारे सेंट्रल लेवल का वर्कशॉप होता है, चाहे हरिद्वार का वर्कशॉप हो,
गोवा का वर्कशॉप हो, नैनीताल का वर्कशॉप हो, और नए नए स्टेशन जो अलॉटेड होंगे उन वर्कशॉप तक अपने लोगों को पहुंचाने में अगर आप सक्षम होते हैं अपने लेफ्ट राइट के बंदे को, तो आपको 100% दोस्त सफलता मिलेगी। अगला मैं आपसे बात करता हूं होम सिटी। आप जिस सिटी में रहते हैं वहाँ लीडर्स के फंक्शन को कैसे प्रमोट करते हैं वो भी सीखना है। ग्रुप मीटिंग को कैसे प्रमोट करते हैं, आप अपने टीम के लिए क्या प्रोग्रेसिव प्लान है आपका, मैं अपने टीम को कैसे प्रोग्रेस दिलाऊं, और ये सारी चीज़ें अगर आप सीख रहे हैं अपने लीडर के माध्यम से तो आपका 100% यूजर में टोटल होना दोस्त शुरू हो जाएगा। फॉलो गाइडलाइंस, सिस्टम की गाइडलाइंस को फॉलो करें और फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ अप्लायंस। अगर आप अपने अप्लायंस की गाइडलाइन को फॉलो करते हैं तभी जाकर के आपका काम तेजी से आगे होता है। मेरी आवाज आ रही है? हाथ उठाए। अच्छा, ओके। अब बात करता हूं मैं फॉलो अप द गाइडलाइंस ऑफ सिस्टम्स। अब बात करते हैं कि जब आप कंपनी की साइट की विजिट करते हो तो कंपनी के साइट पर आप अपना एड्रेस प्रोफाइल देखिए कि मेरी एड्रेस प्रोफाइल में जो नए एसोसिएट्स हैं देखिए कि मेरे एड्रेस प्रोफाइल के अंदर में क्या मैंने अपने जो एड्रेस प्रोफाइल बनाया हुआ है, एड्रेस प्रोफाइल के अंदर में क्या मेरे हर कुछ एंट्री है या नहीं है। और आपका एंट्री नहीं है, पैन कार्ड एंट्री है कि नहीं है, आपका एड्रेस सही है कि नहीं है, आपका केवाईसी हुआ है कि नहीं, ये सारे चीज़ आप लोगों को बार बार चेक करना पड़ेगा। अगर आप बार बार चेक नहीं करते हैं तो दोस्त आपको इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। पहले मैं बता दूं कि पहले एक आदमी 7-7 आईडी पे काम करता था, लेकिन अभी एक आदमी एक ही आईडी पे काम कर सकता है। तो अपने परिवार से वो 3 आईडी और 7 आईडी अलग अलग नामों से दिलवा सकता है। एक ही नाम से आपको एक ही आईडी मिलेगा। ध्यान रखना, ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की नई गाइडलाइंस आ गई हैं। जिन लोगों ने पहले 3 आईडी 7 आईडी ले ली वो अलग बात थी, बट अब एक आदमी को एक ही आईडी मिलेगा, इससे ज़्यादा आईडी नहीं मिलेगी। तो उसके परिवार के और मेंबर्स को आप आईडी दिला करके उसकी 3 और 7 आईडियाँ करा सकते हैं, बट एक आदमी के नाम पर एक ही आईडी मिलेगी। इसको आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर तो डायमंड बनना चाहते हो, अगर आप फ्रेशर हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, तो कम से कम आप अलग अलग शहरों में अपना जो है आप आउट स्टेशन सिस्टम बनाने की शुरू कर दें। अगर तेज़ी से आप सिस्टम नहीं बनाएंगे, आप एक ही शहर में टिके रहेंगे तो आपकी बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी नहीं होगी दोस्तों। इसलिए सिस्टम बनाना बहुत ज़रूरी है। टूल्स प्रमोशन, इसमें एक पार्ट आता है आपका 100% यूजर में टूल्स। अगर आप सिल्वर हैं तो कम से कम आपके पास 5 या 10 जीने की आज़ादी बुक, 5-10 फोल्डर्स, 5-10 आपका डायमंड बनने का सेल्फ टेस्ट बुक्स, 5-10 आपके पास में लिस्ट बुक, ये सारी चीज़ आप अपने पास स्टॉक में रखेंगे तब टाइम पर FIM के दौरान आप अपने टीम को दे पाएंगे। ये सारी चीज़ 100% यूजर्स की पार्ट है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट मैनुअल, टूल्स, रजिस्ट्रेशन, ईमेल, वेबसाइट विजिट, ये सारी चीज़ों पे मैं बात करता हूँ। इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले आप आते हैं प्रोडक्ट मैनुअल के ऊपर में। प्रोडक्ट मैनुअल से पहले हम आते हैं आपकी नॉलेज ऑफ वेबसाइट के बारे में आपको क्या क्या नॉलेज है। जब आप वेबसाइट खोलते हैं, अगर जिनको नहीं खोलने आता है वो सीख लें, तो आपको सबसे ऊपर दिखाता है DS लॉग ID, उसके नीचे दिखाता है लास्ट रिटेल परचेज डेट, DS लेबल उसके नीचे कि आप सिल्वर हैं कि फ्रेशर है, आजकल ऊपर में दिखा देता है। पेरेंट्स DS लॉग ID आपको किसके नीचे आपको डाला गया है, और रेफरेंस DS लॉग ID आपको किसने ज्वाइनिंग किया है, और उसके नीचे लिखा हुआ डिसक्वालिफिकेशन डेट, अर्थात आप अपने अप्लायंस से पूछे हुए आप ये सारी चीज़ जान सकते हैं। अगर आप वेबसाइट पर आज ही मेरे मीटिंग के बाद आप वेबसाइट को विजिट करिए, उसमें आपको सारी चीज़ों का पता चल जाएगा। 100% टीजर में आप जब वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि न्यू डायरेक्ट सेलर साइन अप कैसे करते हैं, व्यू रिटेलर ऑर्डर्स क्या है, न्यू DSA अप्रूवल लिस्ट आजकल एक नया आया है, अपडेट योर प्रोफाइल्स, दिस वीक लेटर आपका चेक बनता है तो इस वीक में कितने का चेक बना है, ये सारी चीज़ें आपको पूरी साइट मिल जाएंगी। कोरियर डिटेल्स, ये सारी चीज़ दिस वीक लेटर,
ये सारी चीज़ आपको बैंक का डिटेल सब आप अपनी साइट पर जाके खुद चेक करिए कि मेरा लेफ्ट राइट में कितना ज्वाइनिंग जा रहा है और कंपनी के प्रमोशन क्या, हर चीज़ आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी आगे कि आपके प्रोडक्ट मैनुअल में टूल्स क्या क्या होना चाहिए। आपकी प्रोडक्ट मैनुअल में टूल्स होनी चाहिए, मैं बता दूं आपको, आपके पास में जीने की आदि बुक्स, आपके पास होना चाहिए फोल्डर्स, वीकली इंडेक्स कार्ड्स, ये सारी चीज़ आपके पास में होना चाहिए। आपके लंच योर फ्यूचर एक फोल्डर, अगर आप सिल्वर एंड एबव हैं तो आपके पास में लैपटॉप, एंड्रॉयड मोबाइल तो मेरे ख्याल से सबके पास है, और आपके अपलाइन द्वारा 2 खरीदा हुआ साइन अप फॉर्म्स, ये सारी चीज़ आपके पास में, कंपनी का प्रोडक्ट मैनुअल्स, आपके पास एक छोटी डायरी पेन, लैपटॉप बैग, आपके पास 1-2 फॉर्मल ड्रेसेज, ये सारी चीज़ जब तक दोस्त आपके पास नहीं रहेगा तब तक आपका काम तेज़ी से नहीं बढ़ेगा। ये सारी चीज़ तैयार, अगर आप सिल्वर से गोल्ड बन गए हैं तो आपके पास अपनी खुद की एक बाइक आपकी नंबर्स का होना चाहिए, ये सारी चीज़ आपके पास होना चाहिए। अगर आप पर्ल एंड एबव चले गए हैं तो एक आपके पास छोटी कार होना चाहिए, ये सारी चीज़ आपको समझना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन धीरे धीरे करके आप अपने सीख जाएंगे और आप लाइन के पास 1-2 बार बैठेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन सिखा देंगे। जीमेल और फ़ोन नंबर कंपनी के, ये सारे चीज़ जो है आपको कंपनी के जीमेल और फ़ोन नंबर, ये सारे चीज़ आपको ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे। ये अगर आप साइट को विजिट करते हैं तो साइट के विजिट पे सारे चीज़ आपको मिल जाएंगे। कंपनी का एड्रेस, आई कार्ड आजकल सिस्टम के माध्यम से मिल रहा है, और जितने लोगों ने दिसंबर तक आई कार्ड हमारे पास आया था उन सब लोग की आई कार्ड कंप्लीट हो गया है, और आपकी आई कार्ड यही लॉकडाउन ख़त्म होगा आप सबकी मिल जाएगी दोस्तों। पहले डीडी भेजने में बहुत लफड़े थे। पेन कार्ड अपडेट, अगर किसी का पेन कार्ड अपडेट नहीं हुआ तो आज आपके अपलाइन के पास में साइट्स है, penSSAOM2016@gmail.com, इस पर आप भेज सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगा। आप अपना TDS कैसे रिटर्न कर सकते हैं, हर साल जुलाई में TDS रिटर्न होगा, ये भी आपकी लोकल अपलाइंस आपको बता देगी। ये सारी मेन चीज़ें कंपनी की हैं जो कि कंपनी के साइट पर करीब करीब सब चीज़ आपको अवेलेबल मिल जाएगा। ECS कैसे भेजना है वो हमारी किताब में है, ताकि आपकी जो अमाउंट चेक है वो डायरेक्ट जो है आपके अकाउंट में आना शुरू कर जाएं, और कोशिश करें कि हर लोग जो हैं अपना ECS करवा लें अपलाइन के माध्यम से लॉकडाउन टूटने के बाद में। ये सारी चीज़ की जानकारियाँ आपको होनी चाहिए। कंपनी का एड्रेस आपको याद होना चाहिए। ECS भेजने टाइम में आपका ओरिजिनल चेक, आपका एक पैन कार्ड की फ़ोटो कॉपी और ओरिजिनल चेक कैंसिलेशन पे आपका नाम होना चाहिए। ये अगर आप अपने अपलाइन को दे देंगे तो आपकी अपलाइन आपको कंपनी में भेज देगी, या आप भी कंपनी के एड्रेस पर भेज सकते हैं। कंपनी के सारी लीगल डॉक्यूमेंट्स आप निकाल कर रखिए, और वहाँ से आप अपने कंपनी में आप फॉलोअप के दौरान यूज कर सकते हैं। 100% यूजर का भी एक पार्ट्स है। ये सारी चीज़ होना चाहिए। अब सबसे अहम बात आता है प्रोडक्ट्स यूजर्स। दोस्तों अभी तक कंपनी में हम लोग केवल नेटवर्क बनाते थे, बट अब हम लोग को प्रोडक्ट यूजर्स पे भी काम करना पड़ेगा। मतलब 100% कमिटमेंट बिकम 100% यूजर। अगर प्रोडक्ट यूज की बात करेंगे, यूज एंड लव द प्रोडक्ट, अगर हम कंपनी के सारे प्रोडक्ट को यूज करना शुरू कर देंगे तभी जाकर के आपकी टीम यूज करेगी। और अब प्रोडक्ट को हम जितना ज़्यादा यूज करेंगे, देखिए जब से कंपनी का प्रोडक्ट आया है, सारी प्रोडक्ट्स आया, मैं 70% प्रोडक्ट अब कंपनी का यूज करना खुद शुरू कर दिया हूँ। चाहे कंपनी का क्रीम हो, चाहे मोरिंगा हो, चाहे हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो, हमारे घर में आपको 80% प्रोडक्ट्स कंपनी का मिलेगा। जब तक मेरा बिलीव लेवल अपने प्रोडक्ट्स पे नहीं होगा दोस्त, तब तक मैं दाव ठोक करके किसी को बिलीव लेवल नहीं दे सकता हूँ। इसलिए आप लोग प्रोडक्ट डेमो के माध्यम से आप यूट्यूब पे जाएंगे और सेप्स ऑफ प्रोडक्ट डेमो टाइप करेंगे तो आपको वहाँ से सारी प्रोडक्ट्स का डिटेल मिल जाएगा, और आप सारी प्रोडक्ट्स का डिटेल वहाँ से ले करके और आप लोग बहुत आसानी से आप सारी प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज ले सकते हैं कि किस प्रोडक्ट को, हेल्थ प्रोडक्ट कब किसको कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, ये सारी चीज़ें आप दोस्त वहाँ से सीख सकते हैं। इसलिए सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको हर एक प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। और आपके पास में हर एक प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं पता होगा तो आप फॉलोअप के दौरान मार खा सकते हो। तो कोशिश करें कि हर एक प्रोडक्ट का नॉलेज लें। अगर आप प्रोडक्ट को खुद शो
यूज करेंगे खुद, तो आप पहले खुद यूज करके मोटिवेट रहेंगे, तभी जाकर आप टीम को मोटिवेट कर सकते हैं। मतलब बी लॉयल विद द कंपनी एंड इट्स प्रोडक्ट्स, और हम कंपनी के प्रति वफादार रहेंगे, कंपनी के प्रोडक्ट के प्रति वफादार रहेंगे, तभी जाकर के दोस्त तेज़ी से हमारा बिजनेस चल पाएगा। इसलिए कीप सफिशिएंट स्टॉक। अगर आपके शहर में 5 लीडर हैं तो रीपरचेजिंग में आप थोड़ा थोड़ा सब लोग प्रोडक्ट मंगा के रखिए, और प्रोडक्ट को क्या करिए कि जे ही आपका सिस्टम में फ्राइडे की ट्रेनिंग होता है, उस ट्रेनिंग में थोड़ा सा प्रोडक्ट का भी डेमो करिए। तो 5-6 लीडर मिला कर छोटा छोटा प्रोडक्ट्स खरीद के रखेंगे तो तभी जाकर के आप उसका डेमो कर पाएंगे। कुछ फ्री सैंपल भी रखना पड़ता है प्रोडक्ट को। जैसे हम लोग नॉर्मल दुकान पे जाते हैं, लेडीज जाती हैं, महिलाएं अपनी ब्यूटी कॉर्नर शॉप पे, तो वहाँ पर उन लोगों को फ्री सैंपल दिखाते हैं। अगर एक नेल पॉलिसी है तो पहले लेडीज को दिखाते हैं कि देखिए कौन सी इसमें लेना चाहती हैं। तो आपको भी कुछ फ्री सैंपल रखना बहुत ज़रूरी है। और आपके पास फ्री सैंपल नहीं होगा तो आप कैसे लोगों को टेस्ट करा कर कैसे आप प्रोडक्ट देंगे। तो ये सारी चीज़ रखेंगे तो आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। और आप कोशिश करिए कि सिस्टम में जितने सिटी होस्ट मेरी बातों को सुन रहे हैं, आप अपने शहर में धीरे धीरे प्रोडक्ट का डिस्प्ले करें, और आप प्रोडक्ट का डिस्प्ले करेंगे तभी जाकर के आपकी बिजनेस तेज़ी से आगे बढ़ पाएगा। दोस्तों, मिस सेलिंग लिस्ट टू क्लोज द बिजनेस। कभी भी झूठ बोल करके किसी को प्रोडक्ट ना बेचें। और झूठ बोल करके आप किसी को प्रोडक्ट बेचते हैं, किसी को बिजनेस में ज्वाइनिंग कराते हैं दोस्त, तो वो व्यक्ति आपके साथ में बहुत लंबा नहीं चलेगा। जो डायमंड बनने के लिए आपके पास आया था दोस्त, वो आपके साथ डायमंड नहीं बन पाएगा। और अपने बिजनेस में क्लोजिंग कैसे होता है? हर गुरुवार से हमारा कंपनी का वीक सप्ताह शुरू होता है। ऐसे सोमवार से डेली रूटीन्स में सोमवार से हम लोग का रूटीन शुरू होता है, बट हम लोग का कंपनी का जो दिन होता है फर्स्ट डे, वो दोस्त फर्स्ट डे शुरू होता है हम लोग का, वो फर्स्ट डे शुरू होता है वो गुरुवार से शुरू होता है और जाकर के बुधवार को ख़त्म हो जाता है। अतः मैं ये बोलना चाहूँगा कि हम लोग का चेक जो है गुरुवार से शुरू होकर के अगले बुधवार के बीच में बन जाता है, और उसके एक वीक बाद उस चेक जो है वो हम लोग का अकाउंट में आ जाता है, अगर आपका अकाउंट ECS है तो। मैं समझ रहा हूँ कि मेरी मोटी मोटी बात आप सबको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं कि अब बिजनेस में आप और हम क्या देखे हैं। बिजनेस इतनी बड़ा बिजनेस है, बट इसमें इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है, हम पैसा कुछ भी नहीं लगाए हैं। हम बहुत कम पैसे लगा करके आज अपने इस बिज़नेस को करते हैं। जब कम पैसे लगा करके अपने इस बिज़नेस को कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हम लोग को लॉस का डर नहीं है, इसीलिए बहुत कम समय में लोग इस बिज़नेस को छोड़ करके चले जाते हैं। दोस्त, अपने दिल में सोचिए कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और यहाँ पर हमने करोड़ों रुपए लगा करके इस बिज़नेस में आए हैं, और आप ऐसा सोचते हैं तो मेरा कहना है कि आप इस बिज़नेस को छोड़ करके नहीं जा सकते हैं। क्योंकि पैसा कम लगाना है, प्रॉफिट आपकी बहुत ज़्यादा है, रिस्क बिल्कुल नहीं है, और यहाँ पे स्कोप अनलिमिटेड है। डॉक्टर बनने के लिए लिमिटेड सीट है, इंजीनियर बनने के लिए लिमिटेड सीट है, चार्टेड अकाउंटेंट बनने के लिए लिमिटेड सीट है, लेकिन सेफ शॉप में डायमंड बनने के लिए आपके पास अनलिमिटेड सीट है। इसमें कोई जाति, कोई धर्म नहीं है, कोई लेडीज नहीं, कोई जेंट्स नहीं, कोई बच्चा नहीं, कोई जवान नहीं, कोई बूढ़ा नहीं, जो चाहे वो आज हमारे बिजनेस में डायमंड बन सकता है। अब बात करते हैं रिकॉग्निशन लेवल। कम से कम जो फ्रेशर्स हैं, आपको पता होना चाहिए कि 10,000 बीवी पर हम सिल्वर बनते हैं। 10,000 बीवी का मतलब 50 आदमी का टीम, 10,000 बीवी का मतलब 50 आदमी का टीम। अगर आप 200 वाला प्रोडक्ट आपके टीम में, 200 बीवी का प्रोडक्ट अगर आपके टीम में चला जाता है तो दोस्त आप इस बिजनेस में सिल्वर बन जाते हैं। कितने पे? 200 बीवी का प्रोडक्ट्स। अगर सपोज मान लेता हूँ गीता है 200 बीवी का, और आपने गीता अपने टीम में 50 लोगों को दे दिए तो आप यहाँ पे सिल्वर बन गए। और गीता अगर आपने 5,000 बीवी, 50,000 बीवी का मतलब 250 गीता अगर आपने अपने टीम के अंदर दिलवा दिए तो आप गोल्ड बन गए, और कम से कम 1.25 लाख रुपए का आपका इनकम हो गया। पर्ल बनने के लिए आपको 500 गीता अगर अपने टीम में दिलवा दिए तो आप पर्ल बन गए, कम से कम 2.5 लाख का इनकम एक आईडी पर हो गया। टोपाज बनने के लिए आपको सेम पहले जैसा ही 1250 अगर गीता प्रमोट कर देते हैं तो आप यहाँ पर पर्ल बन गए। आप और आपकी पूरी टीम मिलाकर के अगर एक काम लगातार करती है तो दोस्त आप बहुत तेज़ी से आप आगे बढ़ सकते हैं।
ये मेरी बात आप लोग को समझ में आ रही होगी। एमराल्ड बनने के लिए सेम वैसा ही है, 2500 प्रोडक्ट गीता का, और रूबी बनने के लिए आपको 5000 गीता, और डायमंड बनने के लिए जिस दिन आपके नेटवर्क में 10,000 गीता चला गया, आप इस बिजनेस में डायमंड बन सकते हैं।